हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जीके ओशियन पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने में जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स के बारे में, जिन्हें केंद्र सरकारों ने और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली ऐप है उसका नाम है क्वारंटाइन ऐप। क्वारंटाइन ऐप इसे आईआईटी बॉम्बे के जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने मिलके बनाया है। और इसमें क्या होता है, अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर क्वारंटाइन ज़ोन में है और वह व्यक्ति उस ज़ोन को छोड़ देता है, तो यह ऐप जो है उस व्यक्ति पर नज़र रखने में ये मदद करती है। उसकी गतिविधियों को ये ट्रेस करती है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है आदि। अगली जो हमारी ऐप है उसका नाम है प्रज्ञम ऐप। प्रज्ञम ऐप, ये ऐप बेसिकली क्या करती है, ये जो हमारे व्यापारी लोग हैं या व्यापारी व्यक्ति हैं उन्हें यह ई पास जारी करने के लिए मदद करती है। इसमें यह जो ऐप है ये झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई है। इस ऐप में क्या होता है कि जैसे चिकित्सा आपूर्ति सेवाएं हो गई, बैंकिंग हो गई, नियमित आपूर्ति वाली जो सेवाएं हो गई, उनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं उन्हें ये ई पास जारी करती है। अगली जो हमारी ऐप है उसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप इसलिए है क्योंकि इसे केंद्र सरकार ने बनाया है। और ऐसा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये सबसे तेज़ी से डाउनलोड होने वाली ऐप बन चुकी है। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित भारतीय कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। यह ऐप क्या करती है, ये कैसे काम करती है, इसमें ये होता है कि अगर आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल है और ये सीधे आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, और यदि आप किसी भी कोरोना वाले हॉटस्पॉट में अगर आप आसपास या होते हैं तो ये उसका आपको अलर्ट देती है। तो इसलिए इस ऐप को बनाया गया है। अगली जो हमारी ऐप है वो है कोरोना वॉच। कोरोना वॉच जो है वो कर्नाटक सरकार ने जो मरीज़ों की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कि मरीज़ कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, इसलिए उस ऐप को बनाया गया था। अगली जो हमारी ऐप है उसका नाम है रक्षा सर्व। ये बेसिकली ऐप इसलिए बनाई गई थी कि यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन आदेश का उल्लंघन करता है तो उन पर इस ऐप के द्वारा नज़र रखी जाती है। या छत्तीसगढ़ जांजगीर चंपा ज़िले की पुलिस ने जो इस ऐप को बनाया था। अगली जो हमारी ऐप है वो है कोविड केयर। कोविड केयर बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 क्वारंटाइन के तहत लोगों के लिए वास्तविक समय और 24 घंटे देखभाल प्रदान करने के लिए इसे बनाया था। यदि कोई व्यक्ति अगर क्वारंटाइन में रखा गया है 14 दिन के लिए तो इस ऐप के तहत जो है उस व्यक्ति के हम 24 घंटे देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी ऐप है वो है नियर स्पॉट। ये बेसिकली एक ऐप नहीं है, ये एक फ़ीचर है जो कि गूगल ने गूगल पे के तहत इसे लॉन्च किया था, जिसके उपयोग से जो बेंगलोर के उपयोगकर्ता खुले हुए लॉकडाउन के बीच जो है किराने का सामान बेच सकते थे। शुरुआत में ये बेंगलोर में थी, लेकिन गूगल इंडिया ने एक ब्लॉग स्पॉट में ये कहा है कि यह अब जल्दी हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली में भी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली जो हमारी ऐप है वो है असस कोरोना। असस कोरोना जो है यह दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है। इसमें क्या होता है, यह नियंत्रण केंद्रों को क्षेत्र में एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों और कर्मियों की आवश्यकता पर त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। इसमें यह है कि अगर कहीं भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे एम्बुलेंस हो गई या किसी चिकित्सक उपकरणों या किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता है तो इस ऐप के थ्रू उसका असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगली जो हमारी ऐप है वो है किसान रथ। किसान रथ जो कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जो किसानों और व्यापारियों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की आवाजाही के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधाओं की पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अगली जो हमारी ऐप है वो है आयु।
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ एक साझेदारी की थी। यह ऐप जो है वो वर्तमान में परामर्श के साथ प्रतिदिन 10,000 रोगियों को मदद करने में भी सक्षम है और अपने सेहत के साथ नेटवर्क के माध्यम से दवाओं की तेज़ी से डिलीवरी भी कर सकती है। अगली जो हमारी ऐप है उसका नाम है संयम ऐप। संयम ऐप बेसिकली होम क्वारंटाइन वाले सभी लोगों के मोबाइल में शहर प्रशासन ने संयम मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराया है। इस ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो शहर की पुलिस और प्रशासन को तुरंत इसकी खबर मिल जाती है, जो कि पुणे के द्वारा यह बनाई गई है। अगली जो हमारी ऐप है वो है ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ग्रामीणों के विकास के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया था, जिसे ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप का नाम दिया गया था। यह क्या करती है, यह पंचायत को एक ही इंटरफेस में अपनी विकास परियोजनाओं को पूरा करने में यह मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट ऐप जो है वह है कोविड फार्मा ऐप। कोविड फार्मा ऐप जो कि आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा इसे बनाया गया है। इसमें क्या है कि राज्य भर के जो फार्मेसियों के लिए यह एक अनुकूलित मोबाइल एप्लीकेशन है। यदि कोई व्यक्ति ठंड, खांसी या बुखार के लिए उसके फार्मेसी पर अगर दवा लेने आता है तो इस ऐप के तहत उस व्यक्ति का सारा ब्यौरा फीड किया जाता है और उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है कि कहीं वो कोविड पेशेंट तो नहीं है। चलिए अब अगली ऐप की बात करते हैं, जो कि है ई कार्यालय ऐप। ई कार्यालय ऐप जो कि है ये CISF के द्वारा बनाई गई थी। यह जो एप्लीकेशन है इसमें बिना किसी भौतिक स्पर्श के जो CISF की फाइलें हैं और उनकी जो दस्तावेजी गतिविधियां हैं या गति को उसको सक्षम करने में मदद करता है। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है अगर चाहता है कि CISF की जो फाइल हैं उनको वो इस ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकता है अगर वह उस विभाग से जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, अगली हम बात करते हैं वो है हरियाणा संपर्क बैठक। देखिए ये ऐप जो है ये हरियाणा सरकार द्वारा, में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह हरियाणा की है। ये बेसिकली घर पर बच्चों को सुचारू शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा संपर्क बैठक मोबाइल ऐप को इसे लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल ऐप छात्रों को विभिन्न विषयों में 500 से अधिक ऑडियो और वीडियो सेक्शन उपलब्ध कराएगा। मतलब कि यह बच्चों के लिए है और उनकी शिक्षा से संबंधित उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया था। हमारी जो आज की आखिरी ऐप है वो है हेल्प मी, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया था। इसमें यह है कि यह जन सहयोग ऐप जो है ये विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसके तहत, जैसे कि सूखा राशन, पका हुआ भोजन, LPG सिलेंडर, एम्बुलेंस, डॉक्टर आंदोलन पास और बैंक नियुक्तियां आदि इसके तहत हमें प्रदान की जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।